दिखवा घटी 20-23 तो कांग्रेस होती जो मान ले चली गई। हालात देखो, कांग्रेस के टाइम कम से कम गन्ने के पैसे तो मिल रहे थे। इन्होंने तो गन्ने की पेमेंट ना दी, कुछ ना दिया। और गन्ने का रेट भी खट्टर साहब ने कभी 8 रुपये कभी 10 रुपये इसके ऊपर गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। और अपना देखो 35-36 हज़ार की मोटरसाइकिल थी, आज 88,000 90,000 रुपये की मोटरसाइकिल होगी जो 35-36 हज़ार की थी। दुगने से भी 2.5 गुना होगी। और खट्टर को कोई गाँवों के अंदर नहीं बढ़ने दे रहा। इन्होंने नवा एक्सपेरिमेंट करके देखा, इन्होंने नैब श्रेणी लगा के देखा। इब नैब श्रेणी घोषणा मंत्री के ला घोषणा बस कुछ और है नहीं। नैब श्रेणी तो लगभग 6 महीने रह चुका है, आपके एरिया का है, आपके गांव के नज़दीक का है। इस दौरान 6 महीने में कुछ किया है? देखो, आप भी यहीं के नारायणगढ़ के अंदर है। अगर कोई मुख्यमंत्री अपनी सीट ही पक्की ना कर पाया हो, आज तक आपने देखा है घोषणा है बस इनके पास। तो नंबर 3 चलते हैं। आपकी अनाज मंडी में इन्होंने अच्छा सिस्टम किया है, 24 घंटे के अंदर पैसे डाल देते हैं। 24 घंटे के अंदर कहाँ पैसे डाल देंगे? अब की बार हालात देखो, मैं अगर आपने पीछे से उठा कर चलें, पिछले साल की बात है, इन्होंने सूरजमुखी का MSP क्या घोषित की थी? 6450 रुपये घोषित की थी। आपके सामने पीपली की तरह लाठ बजाए जिम्मेदारों के ऊपर। और लोगों के अंदर आपने पूरे हरियाणा के अंदर एक आदमी भी मिल जा जो कह दे मेरे खाते में 6450 के पैसे। साहबाद गुरनाम सिंह चढ़ून्नी पूरे देश के किसानों ने इन्होंने ठाके गुरनाम सिंह चढ़ून्नी को अंदर गिर दिया। पूरे देश के किसान पीपली के अंदर इकट्ठे हुए, तब इन्होंने जाकर गुरनाम सिंह चढ़ून्नी को छोड़ा। ये हालात इन्होंने किए। और अब की बार आंदोलन चल रहा था, इनको पता है कि आंदोलन शंभू बॉर्डर के ऊपर गर्म है पूरा। इन्होंने वहां पर बैरिकेड लगा रखे। अब की बार इन्होंने सूरजमुखी के 1 महीना आपके सामने इंटरनेट बंद रहा, फोन बंद रहे। इससे बद से बदतर क्या हालात होंगे? आपके सामने की बात है। बताओ, इसके अंदर कोई झूठ हो तो कोई भी बोल ले। हर एक जगह देखा गया बीजेपी का ही बोलबाला पूरे एरिया के गाँव खाली हो गए। ऐसे हालात इस सरकार ने कर दिए। कभी आपने सुना था 10 साल पहले ऐसे हालात हुए थे? लेकिन इस सरकार के अंदर आज अम्बाड़ा क्षेत्र के संसदीय क्षेत्र के, जिसमें 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, नारायणगढ़, अम्बाड़ा कैंट और मुलाना। तो इनमें से नारायणगढ़ क्षेत्र में पहुंचे हैं गांव दमोली में। तो जो साहब जिम्मेदारों से संबंधित है लगभग ये एरिया आप देख रहे हैं। तो इसमें वोट किसको पड़ रही है? DS4 को, भाजपा को, कांग्रेस को। किसको वोट देना है? इसका सेरा किसको बांधेंगे नारायणगढ़ का? देखो, जो पहला बीजेपी 10 साल सरकार रही, 2014 के बाद आपने पता ही है जो भी हालात प्रदेश के अंदर बने हैं। हालात बदते बदतर होते चले गए। हमारा तो किसानों ने यही कहना कि नारायणगढ़ हल्के के अंदर किसान तबके की लगभग 1.5 लाख वोट है कि अपना सोच समझ कर किसान जो इनके साथ 10 साल आपने पता ही है शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे कि सीधी सरकार ने पैलेट गन के साथ गोलियां चलाई गई। यहाँ पर आप अपने इलाके के अंदर कोडवा के अंदर जाकर भी पूछ सकते हैं। फौजी साहब है, उनकी आंख के अंदर ब्रस्ट लगा है आकर गोली का। अच्छा, गोली लगी है एक किस्म की। तो इतने हालात इस सरकार ने बुरे कर दिए हैं। किसान किसी को भी वोट पाए, अपनी लड़ाई वैसे तो खुद लड़े, हमें कोई मतलब। जो भी बीजेपी को हराए किसान उसको वोट डाले, हमें कोई मतलब नहीं। कोई किसी पार्टी को भी डाले, लेकिन बीजेपी को वोट ना डाले। ऐसा क्यों? ऐसा आपने देखा ही है कि किसानों के हालात देखो क्या कर दिया। ट्रैक्टर के रेट आपके सामने दुगने कर दिए गए। पेस्टिसाइड के रेट 2 गुना से 4 गुना तक बढ़ गए। आपके सामने DAP लेने जहाँ DAP नहीं मिलता, यूरिया लेने जहाँ यूरिया के साथ 500 रुपए की थैली लगाकर किसान को। बीजेपी तो कह रही है हमने यूँ कहा अच्छे दिन दिए जिम्मेदार को और लाइन से मतलब किसान जिम्मेदार के घर तक खाद वगैरह पहुँचाया। अभी की बात है, किसान को कहाँ मिला? अब DAP के साथ नैनो DAP लगा कर दे रहे। 600 रुपए की एक बोतल है। अगर किसान को उसके अंदर फायदा होता, किसान बोल कर लेता कि मुझे DAP दो। DAP किसान बोल कर लेता है, लेकिन नैनो DAP की एक बोतल एक किसान के एक थैले के साथ एक बोतल लगाने की कोशिश करी जा रही। इन्होंने अडानी अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए, उनकी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये हालात इन्होंने प्रदेश के अंदर कर दिए। और आपने पता ही है 9.5 साल खट्टर रहा। खट्टर ने आपके सामने क्या हालात करे। फिर जब इन्होंने देखा कि खट्टर को कोई गाँवों के अंदर नहीं बढ़ने दे रहा, इन्होंने नवा एक्सपेरिमेंट करके देखा। इन्होंने नैब श्रेणी लगा के देखा। इब नैब श्रेणी घोषणा मंत्री के ला घोषणा बस कुछ और है नहीं। नैब श्रेणी तो लगभग 6 महीने रह चुका है, आपके एरिया का है, आपके गांव के नज़दीक का है। इस दौरान 6 महीने में कुछ किया है? देखो, आप भी यहीं के नारायणगढ़ के अंदर है।
अगर कोई मुख्यमंत्री अपनी सीट ही पक्की ना कर पाया हो, आज तक आपने देखा हरियाणा के अंदर इतने मुख्यमंत्री रहे, लगभग उन्होंने अपनी सीटें तो पक्की करी हैं। इसने तो हर नारायणगढ़ हल्के के लोगों ने बहुत उम्मीद जगाई बनाए। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे नारायणगढ़ शुगर मिल का, यहाँ किसानों ने गन्ना बुआई कम कर दी। यहाँ ते लोगों को गन्ना शाहबाद अमलो तकरीबन 100 किलोमीटर गन्ना घेरना पड़ा। तकरीबन 22 अपना शुगर मिल होते 22 करोड़ रुपए रिलीज नहीं कर पाए। और अपना इलाका था इसका नारायणगढ़ के अंदर एक एकेडमी ही दे देता, बढ़िया एकेडमी, कि यहाँ से बच्चे युवा जो यहाँ के नशों की तरफ बढ़ रहे हैं वो अपने ग्राउंड के अंदर जाते प्रैक्टिस कर दे। इसने तो बट्टा बिल्कुल बिठा दिया। 4 विधानसभा बदल चुके अब तक ये आपके सामने। पहले नारायणगढ़ था, इसको डर था कि मैं नारायणगढ़ से नहीं बनूंगा, कुरुक्षेत्र भाग गया। कुरुक्षेत्र से भागने के बाद ये करनाल भाग गया आपके सामने। अब करनाल तो लाडवा पहुंच गया। इन्होंने तो जाति और धर्म और दंगे के ऊपर राजनीति की। नहीं, सीएम तो वो है, कहीं से भी लड़ सका है ये तो, मतलब नहीं, सीएम अपनी इसी सीट से लड़ लेता जी। अगर इसको जीत दिख रही थी यहाँ से भी लड़ लेता, वहां से भी लड़ लेता जी। इसको कौन रोक रहा था यहाँ से? इसका अपना क्षेत्र है जी। यह मिर्जापुर गांव है इसका, यहाँ से 8 किलोमीटर गांव है जी। आपके सामने की बात है। नंबर 2 मुद्दा है रोजगार का। तो रोजगार के बारे में लगभग यहाँ के युवा बिना खर्ची बिना पर्ची के, मतलब जो भाजपा सरकार रही है उसने नौकरी दी है लगभग युवाओं को। हमें करे भी हमने बहुत ज़्यादा रोजगार दिया है। यो रोजगार का आपको पता ही है कि हरियाणा पूरे देश के अंदर सबसे आखिरी नंबर के ऊपर है। तकरीबन 63% बेरोजगारी यहाँ पर बढ़ गई है। 100 में से 63 युवा बेरोजगार हैं यहाँ पर। ना इन्होंने बिना खर्ची बिना पर्ची से दी। बिना खर्ची, अगर नौकरी है ही नहीं, बिना खर्ची बिना पर्ची की क्या देंगे? आपके सामने सारे महकमे तो बेच दिए इन्होंने। क्या छोड़ा इन्होंने? नहीं, सारे मास्टर लग रहे सरकारी। मेरे गांव के अंदर स्कूल के अंदर आप जाकर देखो, आप कल सुबह आओ, यहाँ से 2 मास्टर है। एक भी बच्चा आपने, अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल के बराबर में खड़ा देंगे, एक भी बच्चा उनके बराबर का नहीं आपको मिलने का। इन्होंने तो सरकारी स्कूल बेचने का काम किया। पीछे से इन्होंने फरमान भी जारी किया कि हम सरकारी स्कूल बंद करेंगे, लेकिन किसान यूनियनों ने और प्रदेश के युवाओं ने, आप जैसे लोगों ने आवाज़ उठाई, फिर ये रुक गए उसके अंदर। नहीं, ये उसको भी बेचने के लिए तैयार थे सरकारी स्कूल। इन्होंने तो सब सौदा अंबानी और अडानी को दे देना है। पंचायती जमीन ने आपके सामने सब इनकी तैयारी पूरी हो चुकी है अंबानी और अडानी को देने की। नहीं, पंचायती जमीन की तो इन्होंने पमैश करवाई थी गाँव के पटवारियों के। पटवारियों से पमैश करवाई। आपके सामने देश आमलात जुमला मालकान 1,32,000 एकड़ है हरियाणा के अंदर, तकरीबन 2.5 लाख एकड़ के करीब सारी जमीनें हैं। तो इन्होंने उसके बारे में कहा कि हम विधानसभा के अंदर कानून बनाएंगे, लोगों की जमीनें लोगों के नाम की जाएंगी। लेकिन कुछ भी नहीं, वो भी घोषणा ही रहेगी। घोषणा है बस इनके पास। तो नंबर 3 चलते हैं आपकी अनाज मंडी में। इन्होंने अच्छा सिस्टम किया है, 24 घंटे के अंदर पैसे डाल देते हैं। 24 घंटे के अंदर कहाँ पैसे डाल देंगे? अब की बार हालात देखो, मैं अगर आपने पीछे से उठाकर चलें, पिछले साल की बात है, इन्होंने सूरजमुखी का MSP क्या घोषित की थी? 6450 रुपये घोषित की थी। आपके सामने पीपली की तरह लाठ बजाए जिम्मेदारों के ऊपर। और लोगों के अंदर आपने पूरे हरियाणा के अंदर एक आदमी भी मिल जा जो कह दे मेरे खाते में 6450 के पैसे। शाहबाद गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी पूरे देश के किसानों ने इन्होंने ठाके गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी को अंदर गिर दिया। पूरे देश के किसान पीपली के अंदर इकट्ठे हुए, तब इन्होंने जाकर गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी को छोड़ा। ये हालात इन्होंने किए। और अब की बार आंदोलन चल रहा था, इनको पता है कि आंदोलन शंभू बॉर्डर के ऊपर गर्म है पूरा। इन्होंने वहां पर बैरिकेड लगा रखे। अब की बार इन्होंने सूरजमुखी के पैसे डाल दिए। इलेक्शन सिर पे था। ये हालात इस सरकार ने किए हैं। और अब जीरी के अंदर आप देख लो, जाकर सेलर वाले हड़ताल के ऊपर हैं। हर साल यही हालात होते जा रहे हैं। अपने मुंह से कह रहे हैं कि हम 22 फसलों पर MSP देंगे। नैब सैनी ने खुद घोषणा की कि हम 22 फसलों पर MSP देंगे। जो किसान दिल्ली जा रहे थे MSP मांगने, उनके ऊपर गोलियां चलाई गई सीधी आपके सामने। उनकी क्या डिमांड थी? एक ही डिमांड थी कि आपने कहा कि हम MSP गारंटी। ये तो कह रहे भी हमने नहीं रास्ता रोका तो जिम्मेदारा ने रोका। मैं आप मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको बैरिकेड के पास ले जाकर खड़ा कर दूंगा। अगर आपने वहाँ किसान एक भी रोक दे, आगे इनके पुलिस खड़े हैं। 13,000 पैरामिलिट्री फोर्स शंभू बॉर्डर के ऊपर इन्होंने लगाई हुई है। 13,000 पैरामिलिट्री फोर्स। नहीं, जिम्मेदार पर तो ट्रैक्टर भी सही नहीं होता है, तो पैरामिलिट्री का किस तरह मुकाबला कर सकते? मुकाबला हमारे पास कोई मुकाबला नहीं है ना। 450 आदमी फट्टड़ कर दिए गोलियां मार कर, यानी जख्मी कर दिया। आपके सामने सीधी गोलियां चलाई। अच्छा, ये हालात इन्होंने किए हैं। हरियाणा के अंदर 70,000 फोर्स थी पूरे हरियाणा के अंदर 13 फरवरी को।
ये इतनी बद से बदतर, इन्होंने तो कश्मीर बना दिया इसको। एक महीना आपके सामने इंटरनेट बंद रहा, फ़ोन बंद रहे, इससे बद से बदतर क्या हालात होंगे? आपके सामने की बात है, बताओ इसके अंदर कोई झूठ हो तो कोई भी बोल ले। हर एक जगह देखा गया अभी बीजेपी का ही बोलबाला पूरे एरिया में, कहीं बोलबाला नहीं है। इनकी चूड़ी टाइट कर दी, जैसे हरियाणा का मुख्यमंत्री कह रहा था ना कि सबकी चूड़ी टाइट कर दूंगा 8 तारीख के बाद। अब हरियाणा के इस बीजेपी सरकार की चूड़ी टाइट कर देंगे, 8 तारीख को आपका रिजल्ट के अंदर दिख जाएगा। इनको कहीं भी कुछ भी, इनको गाँवों के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। ये 200 पुलिस कर्मचारी लेके गाँवों के अंदर प्रोग्राम कर रहे हैं। मेरा छोटा सा गाँव है दमोली, आए बीजेपी का कोई मंत्री आए वोट मांगने, पता लग जाएगा, उससे सवाल जवाब होंगे। नहीं, रोड के बारे में बात करते हैं, जैसे सड़कें इन्होंने बहुत दुरुस्त कर दी, यहाँ तक कि जो बताया जाए अभी सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ही की मतलब जो जिम्मेदार ही सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं। सड़कों का तो देखो इन्होंने ऐसा हालात कर दिया, सड़कों इन्होंने 20-20, 25-25 फुट ऊंची सड़कें बना दी। जिसकी ज़मीन लग रही, सुबाई की ज़मीन लग रही, यहाँ पुल के पास जाओ, तो इसनों क्या फायदा? एड्डा बड़ा पुल लगा दिया, इसनों ज़मीन का क्या फायदा होया उस रोड का? हमारे तो रास्ते, आप चलो मेरे साथ, मैं आपको दिखाऊं। अगर आप ना मेरे खेतों का रास्ता, हमने यहाँ से जिला परिषद का मेंबर बनया हुआ पत्रेडी का अपना, यहाँ उसनों भी बोल दिया भी ये रास्ता सेट कर दे अपना। सरपंच ने भी बोल दिया, MLA ने भी बोल दिया। चलो सरकार इनकी, MLA तो क्या करता उसके अंदर, चलो वो तो गाँव का सरपंच को बोल दिया अगर आप उसके अंदर चले जाए तो मैं 1-1 लाख रुपए की शर्त है आपके साथ इस टाइम भी। इतने खड्डे हैं, हमें इन रोडों का क्या फायदा? हमें तो पहले तो अपने खेत में से फसल निकालनी है। ये रोड तो अंबानी और अडानी के लिए, उनके पोर्टों तक रोड जा रहे हैं सीधे, उनके जो पोर्ट है समुद्रों के किनारे, वहां तक रोड जा रहे हैं सीधे, उन्होंने व्यापार करना है। नहीं, हम नारायणगढ़ की बात करनी है। नारायणगढ़ से जैसे मान लिया रोड अच्छे हैं, सारा कुछ है, उसके बारे में रोड तो, अरे नारायणगढ़ की तो डिमांड सबसे बड़ी शुगर मिल है हमारा, सबसे पहला तो उससे अगली डिमांड है हमारी, यहाँ एक अकेडमी बने दिंदा, कुछ तो विकास करता। यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिला। आप जाएगा देखो गोवा के अंदर, यहाँ के युवाओं को प्रदेशा के अंदर जाकर काम करने पड़ रहे हैं, पूरे गांव के गांव खाली हो गए। ऐसे हालात इस सरकार ने कर दिए। कभी आपने सुना था 10 साल पहले ऐसे हालात हुए थे? लेकिन इस सरकार के अंदर हुए ये हालात। थोड़ा बंद कर। चलो साहब, वोट किसनों दे रहे हैं? बीजेपी नो वोट तो जी साहब लेकर देंगे जी, जिसनों भी देंगे। तो आप चो साहब मन की है जी अपने बताओगे, मन की है जी वोट तो बस बीजेपी ने वोट नहीं देंगे, बाकी इस मर्जी नहीं दे सकेंगे वोट। तो आप कुछ कह रहे थे भी रोड के बारे में? रोड आप पूछ रहे थे कि रोड बहुत बढ़िया बना दे नारायणगढ़ के रोड। आपसे याद पर नारायणगढ़ जाकर देख लो, मेन रोड है नारायणगढ़ का, वो तो 10-10 फुट के खड्डे पड़े हैं उसके अंदर भी जी। परसों मैं गया, मेरी गड्डी टायर पड़े, खड्डे बच गए। ऐसा क्यों? खड्डे पड़े हैं जिसके अंदर रोड के अंदर। आप कह रहे नए रोड बना दिए नहीं, सीएम हरियाणा यहाँ से तो जाकर देखो गजे सीएम नु बोल दो ना, वहाँ से याद पर नारायणगढ़ तक दौरा करे जाके। तो सरदार जी आप क्या कहना चाहें इसके बारे में? सीएम का रोड है, सीएम यहाँ से लड़े क्यों नहीं? हमारी तो ही डिमांड है, यहीं तो लड़ लेंदा हो। अच्छा, उसके का ज्ञापन दिया हमने बार बार कि आप एरिया का विकास करो, उसने तो भाग रहा है, वो तो अगे चेगा। अब आप ये देखो लाडवे तेगा कहाँ जाना उसने, अब लाडवे ते बिहार जाना उसने। अब क्योंकि 100 दिन चोर के 1 दिन साधगा, एक ना एक दिन तो इसने हारना है, अपने घर बैठना। इन्होंने फोर्स ले लेगा प्रोग्राम करने, ना इनू को गाँव के अंदर घुसने दे रहे। आपके सामने की बात है, कहीं भी जाकर दिखावा, ऐलान करांगे हम इस गांव के अंदर रह रहे हैं बिना फोर्स के। नहीं, बहुत ईमानदार आदमी है। ईमानदारी आपके सामने, हम तो कह रहे हैं ईमानदार, आपकी बात बड़ी कर रहे हैं हम तो। ये मेरा छोटा सा गाँव दमोली, हम तो किसान हाँ, कोई हमने आतंकवादी तो नहीं। हम मेरे गाँव के अंदर आवा ये बात करा नहीं आंदे। पहला यहाँ पर CID के फ़ोन आने शुरू हो जा कि आपके अंदर गाँव के अंदर बीजेपी कह रहा, क्या कराया जाएगा, क्या करांगे। सरपंच मिन्ता करने लग जाए यहाँ का कि ये बीजेपी के। पहली बार नारायणगढ़ को यह मतलब कि CM की सौगात मिली है, तो इसके बारे में थोड़ा बता। वैसे अच्छा आदमी है, मुझे तो लग रहा। हम भी खुश हुए थे, जैसे आपने अच्छा लग रहा है, हम भी खुश हुए थे कि नारायणगढ़ का विकास होगा। आप बताओ, खुद बता दो आप तो दुनिया से विचर रहे हो, दुनिया में मिल रहे, आप भी क्या विकास हो नारायणगढ़ के अंदर आपने कहीं नजर आया होगा? मेरे गाँव के अंदर देख लो आप, चलो दूर ना जाओ आप, हम तो अपने गाँव की बात कर लें। यहाँ लाइटा नहीं है, आप टोटल गलियाँ के अंदर फिरो। एक धर्मशाला आप उसके अंदर बढ़ नहीं सकते आप। ये हालात इन्होंने कर दिए। नहीं इसका गढ़ था, कुछ भी कर सकता था यहाँ पर। ये एक धर्मशाला तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है क्या? उसके अंदर इतना घास है, आप बढ़ के जाए, आप उसके अंदर बढ़ भी नहीं सकते। नहीं, और जगह तो इसने बहुत विकास किया है। कहीं भी नहीं किया जी। आप किसी गाँव के अंदर, महमूद पर है, इधर सैन माजरा है, बहुत अच्छा विकास है। सैन माजरा करे होगा शायद एक अद्धे गाँव के अंदर, जहाँ इसके चमचे होंगे वहाँ इसने इन्होंने पैसे दे दिए। बाकी तो हालात आपने पता बदतर कर दिए इन्होंने।
युवाओं ने देश छोड़ छोड़ कर भागना पड़ रहा है। इनके बच्चे ये 500 करोड़ के होटल ले रहे हैं आपके सामने। खनन का इन्होंने क्या हालात कर दिया, सारा सौदा अपने काबू कर लिया इसने। माने ऐसा मंत्री तो कहीं देखा ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर। इसने तो सारा सौदा अपने काबू कर लिया। पैसे वाले महकमे थे उसके अंदर पैसा बनाया आपके सामने। डिपर किसी और का चला उसने पकड़ कर अंदर करवा दिया जा। बहुत हालात बुरे कर दिए गए। तो ये थे गुरजीत सिंह दमोली। चलो चलते हैं अगले गांव में, देखते हैं क्या है चुनावी माहौल। चलो साहब वोट किसनों दे रहे हैं? बीजेपी ਨੂੰ? वोट तो जी साहब लेकर देंगे जी, जिसनों भी देंगे। तो आप क्यों साहब? मन की है जी अपने बतावांगे। मन की है जी, वोट तो बस बीजेपी ਨੂੰ वोट नहीं देनी, बाकी इस मर्जी नहीं दे सकांगे वोट। तो आप कुछ कह रहे थे भी रोड के बारे में। रोड आप पूछ रहे थे कि रोड बहुत बढ़िया बना दे नारायणगढ़ के रोड। आपसे याद पर नारायणगढ़ जाकर देख लो, मैंने रोड पर नारायणगढ़ तक दौरा करे जाके। तो सरदार जी आप क्या कहना चाहें इसके बारे सीएम का रोड है, सीएम यहाँ से लड़े क्यों नहीं? हमारी तो ही डिमांड है, यहीं तो लड़ लेंदा हो। में? अच्छा, उसके का ज्ञापन दिया हमने बार बार कि आप एरिया का विकास करो। उसने तो भाग रहा हो तो आगे से गा। अब आप ये देखो लाडवे तक कहाँ जाना उसने, अब लाडवे ते बिहार जाना उसने। अब क्योंकि 100 दिन चोर के 1 दिन साधगा, एक ना एक दिन तो इसने हारना है, अपने घर बैठना। इन्होंने फोर्स ले लेगा प्रोग्राम करने, ना इनू को गाँव के अंदर घुसने दे रहे। आपके सामने की बात है, कहीं भी जाकर दिखावा ऐलान करांगे हम इस गाँव के अंदर रह रहे हैं बिना फोर्स के। नहीं बहुत ईमानदार आदमी है। ईमानदारी आपके सामने, हम तो कह रहे हैं ईमानदार हैं, आपकी बात बड़ी कर रहे हैं हम तो। ये मेरा छोटा सा गाँव दमोली, हम तो किसान हाँ, कोई हमने आतंकवादी तो नहीं। हम मेरे गांव के अंदर हम ये बात करा नहीं आंदे। पहला यहाँ पर सीआईडी के फोन आने शुरू हो जा कि आपके अंदर गांव के अंदर बीजेपी कह रहा क्या कराया जाएगा, क्या करांगे। सरपंच मिन्नता करने लग जाए यहाँ का कि ये बीजेपी के। पहली बार नारायणगढ़ को यह मतलब कि सीएम की सौगात मिली है, तो इसके बारे में थोड़ा बता। वैसे अच्छा आदमी है मुझे तो लग रहा। हम भी खुश हुए थे, जैसे आपको अच्छा लग रहा है हम भी खुश हुए थे कि नारायणगढ़ का विकास होगा। आप बताओ, खुद बता दो आप तो दुनिया से विचर रहे हो, दुनिया में मिल रहे, आप भी क्या विकास हो नारायणगढ़ के अंदर आपने कहीं नजर आया होगा? मेरे गांव के अंदर देख लो आप, चलो दूर ना जाओ आप, हम तो अपने गांव की बात कर लें। यहाँ लाइटा नहीं है, आप टोटल गलियाँ के अंदर फिरो। एक धर्मशाला आप उसके अंदर बढ़ नहीं सकते आप। ये हालात इन्होंने कर दिए, नहीं इसका गढ़ था, कुछ भी कर सकता था यहाँ पर। ये एक धर्मशाला तो कोई बड़ा मुद्दा नहीं है, उसके अंदर इतना इतना घास है, आप बढ़ के जाए आप उसके अंदर बढ़ भी नहीं सकते। नहीं और जगह तो इसने बहुत विकास किया है। कहीं भी नहीं किया जी, आप किसी गांव के अंदर। महमूद पर है, इधर सैन माजरा है, बहुत अच्छा विकास है। सैन माजरा करे होगा शायद एक अद्धे गांव के अंदर जहाँ इसके चमचे होंगे, वहाँ इसने इन्होंने पैसे दे दिए। बाकी तो हालात आपने पता बदते बदतर कर दिए इन्होंने। युवाओं ने देश छोड़ छोड़ कर भागना पड़ रहा है। इनके बच्चे ये 500 करोड़ के होटल ले रहे हैं आपके सामने। खनन का इन्होंने क्या हालात कर दिया, सारा सौदा अपने काबू कर लिया इसने। माने ऐसा मंत्री तो कहीं देखा ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर। इसने तो सारा सौदा अपने काबू कर लिया। पैसे वाले महकमे थे उसके अंदर पैसा बनाया आपके सामने। डिपर किसी और का चला उसने पकड़ कर अंदर करवा दिया जा। बहुत हालात बुरे कर दिए गए। तो ये थे गुरजीत सिंह दमोली। आज गांव दमोली में थे, तो जिम्मेदारों से पूछते हैं भी गन्ने का रेट क्या होना चाहिए था और भाजपा की सरकार में क्या हुआ और जो अब क्या होना चाहिए था। इससे पहले कांग्रेस की सरकार में क्या? देखो, जो कांग्रेस की सरकार थी वो बदली क्यों थी? वो बदली इसी कारण थी कि लोग उससे तंग थे। ये एक बात याद है कि मेरे एक बहुत माड़ा आदमी हो रहा था कहा गाँव के अंदर। उसनों कहा गया भी कहा तन्नू, उसने अपने लड़के ਨੂੰ कहा बुलाया बेटे का मैं तो बहुत माड़ा आदमी, मैंने काम बहुत माड़े करेगा। तो कहा भी मन्नू अच्छा कमाना तन्ने, अपने बेटे ਨੂੰ कहा उसने। उसका बेटा है कोई बात नहीं बापू, वो मर गया उसका बाप भी, मैं तेन अच्छा। उनने बहुत अच्छे काम कर देखे, पर उसके बाप ने किसी ने अच्छा नहीं कहा। लेकिन फिर उसने क्या करा, उन्हें माड़े काम करने शुरू कर दिए, उसने भी माड़े काम शुरू कर दिए। फिर लोगों ने कहा भी सौरे इससे तो अच्छा तेरा बापू था, कहा भी इतने माड़े काम कर रहा है। वही हालात ही नहीं सरकार के। ये भी लोग यो बीजेपी सरकार मार पते कवा काटी, ये भी इससे अच्छी तो कांग्रेस होती जो मान ले चली गई। हालात देखो, कांग्रेस के टाइम कम से कम गन्ने के पैसे तो मिल रहे थे। इन्होंने तो गन्ने की पेमेंट ना दी, कुछ ना दिया। और गन्ने का रेट भी खट्टर साहब ने कभी 8 रुपये कभी 10 रुपये, इससे ऊपर गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। और अपना देखो 35-36 हज़ार की मोटरसाइकिल थी, आज 88,000 90,000 रुपये की मोटरसाइकिल होगी जो 35-36 हज़ार की थी। दुगने से भी 2.5 गुना होगी। और गन्ने का रेट 70-80 रुपये मात्र बढ़ा 10 साल के अंदर। ये तो कह रहे थे भी हम आपके खाते में
पैसे डाल देंगे। जैसे कि मान लिया पहला कुछ घोषणाएं हुई थी भी 5,000 रुपये 20,000 रुपये आपके खाते में डाल देंगे, क्या मिले जिम्मेदार को? जो 2,000 रुपये एकड़ वाला था, जी जी देखो पहले बात तो वो किसी को मिले नहीं। आप किसी भी किसान को पूछ सका, 1-2 किसान के ना पै दिए, मुड़का किसी के पाए नहीं। लेकिन ये पता क्या समझ रहे किसान ने बुखारी 20 ने 2,000 रुपये दे दिए, बुखारी बन गया हमारा। इसके हाथ में ठुट्ठा पकड़ा दिया, मेरे हाथ में ठुट्ठा पकड़ा दिया 2,000। मैंने कहा 2,000 क्यों देखूं, ये हमारी फसल सही रेट पर खरीदना, हमारी फसल ये अंबानी और अडानी के गोदामा के अंदर कैद ना करा। जो अंबानी और अडानी है वो जब फसल आती है वो बाहर से फसल ले आके यहाँ घेर देते हैं। हमारी फसलों का रेट कितना हो जा, आधा हो जा। जब सीजन ऑफ हो गया उन्होंने गोदामा के अंदर कैद कर ली सारा सौदा, फिर उन्होंने अपनी मर्जी से निकालना। आपके सामने हालात यही हो रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट 2 आदमियों ने पैसे देगा पूरे देश के ऊपर राज करना चाह, ना कि पूरी पब्लिक ने खुश करका। सारा मीडिया इन्होंने खरीद दिया। तो आप जैसे चैनल हैं जो किसी की माड़ी मोटी बात सुनना जाए यहाँ से, नहीं तो हालात बहुत बदतर। आपके सामने मीडिया की पूरी दुनिया के अंदर एक जो इनका मीडिया है, नेशनल मीडिया 159वें नंबर पर है 172 देशों के अंदर। इतनी बदतर हालात मीडिया की इन्होंने कर दिए। तो ये थे गुरजीत मोहल्ली। चलो चलते हैं अगले गांव में, देखते हैं।